हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? अगले कुछ समय के लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? कुछ घंटों के लिए आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ है? कुछ घंटों के लिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, हम देखने वाले हैं। तो रीडिंग को आप लोग ज़रूर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो। तो देख लेते हैं आपके पर्सन के अगले कुछ घंटों में क्या फीलिंग्स है, क्या वो आपको पाना चाहेंगे, क्या वो आपके बारे में सोचेंगे। तो लेट्स सी, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे है गिल्ट। मैं अगेन राशियाँ बता देती हूँ आपको। यहाँ पे है कर्क राशि, वृश्चिक एंड मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। कुछ लोगों के लिए एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है। मतलब मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मकर राशि है, कन्या राशि है, वृष राशि भी है यहाँ पे। तो देखो अगले कुछ घंटों के लिए जैसे वो कुछ काम करते रहेंगे ना, कुछ ड्रेस वगैरह प्रेस करते रहेंगे या फिर कुछ काम करते रहेंगे, उस काम के बीच में आपकी याद उनको ज़रूर आएगी और बहुत ज़्यादा आएगी। तो एक गिल्टीनेस उनके अंदर फील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एक हैवीनेस उनके अंदर मुझे फील होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड काम करते करते गलती का एहसास करना, काम करते करते रियलाइज़ करना अपनी गलतियाँ, ये सब चीज़ें वो खूब करेंगे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्ट का महसूस होगा, बहुत ज़्यादा बेटा वो ऐसा महसूस करेंगे कि भगवान, भगवान मैंने क्या कर दिया है। तो गलती जो उनके द्वारा हुई है वो उस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे, बहुत स्ट्रेस में रहेंगे, उनको चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। अंदर ही अंदर उनकी गलती उनको खाई जाएगी या फिर अंदर ही अंदर उनको अपनी गलती एक कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मारी जाएगी। एक कुछ खट्टी-मीठी यादें, कुछ अच्छी-बुरी यादें मिक्स होके आने वाली हैं। उनके बारे में आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ भी फ़ील होगी और कुछ उनकी नेचर बहुत बुरा नेचर भी आपको फ़ील होगा। ठीक है, ठीक है? तो एक तो मुझे लगता है वही चीज़ उनका भी ज़्यादा मुझे थोड़ा-सा लगता है कि वो थोड़ा-सा ज़्यादा उनके साथ होगा। कुछ नेचर जो है ऐसी कुछ नेचर है जो एक होता है ना कि उनको आपके बारे में कभी-कभी कुछ बहुत अच्छा चीज़ याद आ जाएगी, जैसे आप क्या पहना करते थे, क्या खाना आपको पसंद है, फ़ोटोज़ कैसे खिंचाना है, बच्चों के साथ आप कितने अच्छे हो और फिर जो है कभी गुस्सा आ जाएगा कि आप थोड़ा-सा किसी की बात नहीं सुनते हो, आपने उनकी बात भी नहीं सुनी। तो ऐसी चीज़ें, ठीक है? ऐसी चीज़ें, ऐसी फिर वो सब चीज़ें मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को थोड़ा-सा दिमाग में ये चीज़ें रहेगा कि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी बात भी है, तुम्हारे अंदर कुछ बुरी बात भी है। इस चीज़ की वज़ह से ये सब चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो आपके पर्सन के माइंड में ये कहीं न कहीं चलेगी। उसके साथ ही मुझे ये चीज़ दिखता है कि उनके लाइफ़ में कुछ ऑप्शंस आने वाले हैं। भगवान उनको कुछ ऑप्शंस देने वाले हैं, जैसे कि उनको कर्म क्या करना है और उसका फल क्या पाना है। तो ये सारे ऑप्शन आपके पर्सन की लाइफ में, आपके पर्सन के दिमाग में आना ही आना है, ज़रूर आएगा, ठीक है? एक तो मुझे ऐसा ये लगता है कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है? मुझे एक चीज़ ये लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो अ, एक मौका खोने वाले हैं, ठीक है? कुछ घंटों में उनकी कुछ ऐसी डिसिशंस रहेगी, जिससे वो एक मौका खो देंगे। कुछ गलतियाँ वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसका मौका वो खोते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मौके पे वो कहीं न कहीं एक गलती करेंगे, ठीक है? मौके पे कहीं न कहीं वो ऐसे काम करेंगे जो उनकी फाइनेंसेस को और भी ज़्यादा वीक कर देगी। उनकी कुछ नेचर, उनकी कुछ आदतें ऐसी हैं, जो गलत डिसीज़न लेने पे उनको मजबूर कर देगी और फिर जो है वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि फिर चीज़ें जो है वो पछताएँगे कि मेरे द्वारा ये गलती हो गई एंड उम, मेरे द्वारा फिर ये हो गई, वो हो गई। तो ऐसी चीज़ें उनको बार-बार फ़ील होगी, ऐसी चीज़ें वो बार-बार, बार-बार फ़ील करेंगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन को थोड़ी सतर्क ज़रूर हो जाना चाहिए, बार-बार वो ये गलती करते हैं। अगले कुछ दिन के अंदर अगर उनका बर्थडे आता है, किसी के पास जाते हैं, कोई दोस्त वगैरह के पास, वो उनको आपके बारे में पूछ सकता है।
आपके बारे में सोच सकता है कि क्या हुआ, तुम दोनों की बात अभी भी रिश्ते में हो या फिर रिश्ता टूट गया। कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं आप दोनों के रिश्ते को लेके, पूछ सकते हैं। हालांकि इनको वो चीज़ थोड़ा सा स्ट्रेस आउट करेगा कि सब पूछ रहे हैं, मैं क्या आंसर करूं। बट ऐसा लगता है कि आपकी यादें लोगों की जहन में है, जिन लोगों ने आपको देखा है, जो लोग आपको जानते हैं, वो जैसे घाव को खुरेदते हैं ना बेटा, वैसे ही आपके बारे में पूछ पूछ के इनका दिमाग खराब करेंगे। क्योंकि लोगों को भी पता है कि आप सही रास्ते पे हो, आप सही हो, गलत ये व्यक्ति है, इन व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है। नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं। नेक्स्ट फीलिंग देख लेते हैं आपके पर्सन का, और क्या है यहाँ पे। एनलाइटमेंट, भगवान के पास जाना है, अपनी सोलमेट को मांगना है, सत्य से भागते हुए बच के जाना है, लेकिन पैशन को वो कभी नहीं छुपा सकते। स्टोरी आ रहा है, स्टोरी की फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ उनकी फीलिंग्स, ठीक है। भगवान के पास जाएंगे, भगवान से वो प्रे करेंगे कि क्या ऐसी चीजें मुझसे हुई है जिस चीज की वजह से शायद मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे मैंने बोला ऑलरेडी, कोई काम हाथ से चला जाएगा, जॉब हाथ से चला जाएगा, उनकी खुद की डिसीजन की वजह से, लेकिन ये कहीं ना कहीं कर्मा ही है। जो आपके साथ कर लिया वही कर्मा, गलत कर्म का गलत फल कहीं ना कहीं से ऊपर नीचे होके घूम फिर के आएगा ही आएगा। फिर जब भगवान के पास जाएंगे, कहीं ना कहीं एक एनलाइटमेंट, भगवान भी उनको आश्रित करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान यहाँ पे ईश्वर जो है वो उसको पता है कि किसी ने अगर गलती किया है और उस चीज का आके अगर वो माफी मांग रहा है, उसको माफी जरूर देनी है। तो भगवान भी उनको कुछ चीजों में जरूर माफ भी करेंगे। और एक होता है ना कि उनकी नक्षत्र ऐसे वो बनेगा कि जो से वो समझ पाएंगे। अभी तक जो राहु उनको दशा दे रही थी, राहु जो उनको समझा नहीं रही थी, राहु जो उनको दिखा नहीं रही थी क्या गलती वगैरह है, तो राहु सारी चीज फिर ठीक करने में लग जाएगा। राहु ठीक नहीं करेगा, लेकिन राहु दब के रहेगा, ठीक है। जो इल्यूजन उनका था कि मैं सही हूँ, वो चीजें भगवान के पास जाएंगे। जैसे अगर वो मानते हैं, हनुमान जी को बहुत मानते हैं, शिव जी को बहुत मानते हैं, या फिर राम, श्री राम की पूजा करते हैं, तो उस समय में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन का एक वो चीज़ फिर सिक्का खटकेगा, एक वो चीज़ फिर होगा। और उनको समझ आएगा कि किस गलती का फल मैं भुगत रहा हूँ, या फिर क्या गलती मुझसे हुई है तो किसका पाप मुझे दिख रहा है। तो ये चीज़ें मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर के दिमाग में ये चीज़ें हैं। बिल्कुल है, ठीक है। फिर मैं बोलूँगी कि सोलमेट की पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप किसके साथ रह रहे हो, आप किसके साथ बात कर रहे हो, आप क्या सब कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हर एक इंसान आपका सोलमेट नहीं होता। अ, हर एक इंसान, एक होता है ना कि हमारे साथ रहने के लायक नहीं होता, हर एक इंसान ठीक नहीं होता है। तो वो अभी जिस इंसान के साथ है वो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। वो ठीक कर रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उनको एक समझ आएगा कि एक सोलमेट बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। एक सोलमेट के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कहीं न कहीं सोलमेट के साथ आप रिश्ता बना के चलो, तभी लाइफ में खुशियाँ तुम पाओगे। तो आप जो सोलमेट हो, ठीक है? आप जो सोलमेट हो, आप जिस तरीके से हो, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उस तरीके से रहो। आप और आपके पर्सन सोलमेट हो और आप दोनों साथ में रहो, ये इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ कहीं न कहीं उनको पता चलेगा, ठीक है? कि ये इस इंसान के साथ मुझे रहना है, ये मुझे खुश करता है। और सत्य, आपकी जो नेचर है सच बोलने का, सत्यता का, विज़डम का, झूठ ना बोलने का, एक आपका एक उसूल है। आपका एक उसूल है कि आप सच बोलते हो, सच का साथ देते हो, या फिर आपका जो उसूल है, वो उसूल उनको बड़ा कभी-कभी खटकता है, ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारा इतना सच बोलना, लेकिन वही उसूल ही आपका रियूनियन का कारण बनेगा, क्योंकि आप सच के पाथ पे हो, विज़डम के पाथ पे हो। इसी के साथ आपको बता दूँ,
अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ब्लैक मैजिक रिमूवल चाहिए, रीयूनियन के लिए कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है नीचे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको सटीक उत्तर अगर जाननी है तभी मेरे पास आओ। कड़वा सच मैं बोलती हूँ, सच बोलती हूँ जो बिल्कुल शुगर कोट नहीं होता है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ही आप मुझसे रीडिंग लो। अगर आप सच में कोई टाइमिंग जानना चाहते हो और वो नहीं होने वाला है, तो मैं आपको सच बता दूंगी, और वो कैसे होगा वो भी बताऊंगी। तो सच जानने की हिम्मत है तो रीडिंग लेके आप ट्राई कर सकते हो। बाकी फ्री में रीडिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो को लाइक आप बिल्कुल करो। ठीक है, एनर्जी क्लेम करो, वीडियो को लाइक करो। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एक होती है ना कि कर्म लिखना, जो आपका विश है वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुका है करके कमेंट में लिखो। मेरा रीयूनियन हो चुका है, मेरी जॉब लग चुकी है, एक बार दिन में एटलीस्ट एक बार तो लिखो। यहीं पे कमेंट पे लिखो जो परमानेंट रहेगा। फिर जब आपका काम हो जाएगा आके डिलीट कर देना। तो मैनिफेस्ट इसी तरीके से करना शुरू करो। आपको एक्स्ट्रा पेन पेपर लेके लिख के ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप मैनिफेस्टेशन शुरू कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एनर्जी और क्या देखते हैं। एक बात मैं आपको बताना रह गया कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके बारे में। आपको लेके उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर लेना चाहते हैं। आपको लेके उनकी काफ़ी सारी इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं वो शायद किसी के पास नहीं बता पा रहे हैं। जैसे कि उनकी इच्छा है कि आप वो बैठे, आप उनको कुछ पढ़ के सुनाओ, आप उनको कुछ बोल के सुनाओ, आप उनको कुछ करके दिखाओ। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि कुछ इच्छाएँ उनकी है, जो इच्छा उनका बहुत पहले से है कि ये सब चीज़ें हो लाइफ में। और फिर जो है अभी नहीं हुआ है तो उनको और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो ये सारी इच्छाओं को वो बस दबाना नहीं चाहते, वो बस सही तरीके से रखना चाहते हैं, वो बस सही तरीके से ठीक करके, सुधार के उसको रखना चाहते हैं। ओके। तो नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं, और आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का बेटा क्या यहाँ पे एनर्जी है बेटा, क्या यहाँ पे फीलिंग्स है। ठीक है, ग्रोथ ग्रोथ ब्यूटीफुल। समर जा रहा है बट बहुत सारी एरियाज में अभी भी समर है। ठीक है, एल नीनो की वजह से तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बारिश भी नहीं आ रही है। तो एक ग्रोथ का सीजन मुझे दिख रहा है। हालांकि ये टाइम में किसी को पसंद नहीं, बट अभी धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है कि इसी समर के टाइम में कुछ ग्रो हुआ होगा, कुछ बेहतर हुआ होगा, कुछ अच्छा हुआ होगा। और आगे जो है वो फिर से और भी ज़्यादा अच्छा होगा। आगे जो है फिर से और भी ज़्यादा कुछ बहुत अच्छा होगा, कुछ ग्रोथ होगा। रिश्ते में ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, तो ग्रोथ के लिए भी रेडी रेडी रहो। नेक्स्ट देखो, फैमिली कमिटमेंट, शादी का कमिटमेंट हो सकता है आपको मिले, आपका परिवार के साथ आके वो बैठ के बात करे। फैमिली लोग दोनों आपस में बैठ के हो सकता है बात करूँ। फैमिली इन्वॉल्वमेंट, जैसे शादी हो या फिर साथ रहने का हो, एक कुछ डिसीजन, या फिर आप दोनों का एक आपस का डिसीजन भी ये हो सकता है कि हाँ चलो हम साथ में फैमिली करते हैं, शादी करते हैं, ये वो। तो एक डिसीजन मेकिंग चीज़ें चल रही है यहाँ पे, डिसीजन लेना है। अब जो ये डिसीजन लेना है वो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि वो कहीं न कहीं वो भी सेटल हो जाना चाहते हैं। आपके साथ खुशी से रहना चाहते हैं। अब कितने दिन बंजारे की तरह एक इंसान घूमता रहेगा? उसको भी लाइफ में कुछ खुशियाँ पाने का, उसको भी लाइफ में खुश होने का एक हक यहाँ पे मुझे दिखता है, एक हक यहाँ पे है। ठीक है? तो नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री है। ठीक है, दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत बड़ा तगड़ा आपका अच्छा है। हालाँकि वो सामने दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि आपको ठीक नहीं लग रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऊंच-नीच हो रहा है। तो केमिस्ट्री आज ठीक नहीं है, कल ठीक हो जाएगी, उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बस देखते रहो कि भगवान कैसे आप दोनों की चीज़ें ठीक करते हैं। कैसे भगवान आप दोनों की सर पे हाथ रख रहे हैं ताकि आप दोनों की ज़िंदगी आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, बहुत अच्छे से बढ़े। ओके, एंसेस्टर गाइड, एक बात सुन लिया करो, एंसेस्टर अगर कुछ बोल रहे हैं, सुन लिया करो। आपके या फिर उनके हो सकते हैं, बिकॉज़ हम उनकी एनर्जी देख रहे हैं ना, तो मुझे लगता है उनके एंसेस्टर्स उनको कुछ बोलने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनके या फिर इनके घरवाले थोड़े समझ नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि वो समझ लें, क्योंकि आशीर्वाद उनका रहता है तभी लाइफ अच्छी रहती है। ठीक है? तो एंसेस्टर गाइड्स आपके पर्सन को सुनने की ज़रूरत है, शायद नहीं सुन पा रहे हैं।
फाइनल अबाउट रीयूनियन क्या यहाँ रहा है, अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला है कि रीयूनियन को लेके है, झगड़ा को लेके हो सकता है। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती, पर बहुत जल्द 2 घंटे, आई थिंक 1 से 1.5 से 2 घंटे के बीच में या फिर मैक्स 12 आवर्स के बीच में कुछ स्ट्रॉम आने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है, सिचुएशन जहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ सकती है, लेकिन आपको फिर संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर बारिश का मौसम है तो आप समझ सकते हो, थोड़ा बच के भी इवन उनको रहना है, क्योंकि बारिश का मौसम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, और कुछ ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं। तो दैट्स इट, होप आपकी रीयूनियन जल्दी हो। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। हर हर महादेव।